जो धरना था तो यह धरना किस कारण बस था उठा करके मुखिया जी चाहे जो भी प्रतिनिधि लोग, ताकि लोग जो है ना आराम से अपना घुसखोरी मचा सके। मुखिया जी का जब अभी कोई हक नहीं मारा जाता है तो जो है मुखिया जी अपने हक को मांग कर रहे हैं। और वार्ड सदस्यों का तो हम यह कहना चाहते हैं, वार्ड सदस्य उस कार्यकारिणी समिति का सदस्य होते हैं, तो जान लीजिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मुखिया जी वर्सेस 15 वार्ड सदस्य, अगर कार्यकारिणी के मंजूरी के एक भी काम नहीं किया जा सकता है। अब बताइए कि अगर वार्ड सदस्य एक मुखिया जी 15 वार्ड सदस्य का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। साथियों, तो आज हम आपको बात करेंगे वार्ड सदस्य वर्सेस मुखिया, यानी कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी के बारे में। आपको हम बहुत सारे दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन इस बीचों में बहुत सारे घटनाएं घटी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं वीडियो बना रहे थे तो बहुत सारे घटनाएं नहीं घटी, बहुत सारे घटनाएं घटी। इस बीच में क्या हुआ तो आपको हम बता दें कि मुखिया जी गए थे जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किए थे। मुखिया जी जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन करके और लगभग 1-1.5 महीना तक के लिए जो है ना मुखिया जी आवास योजना का पोर्टल भी खोलवाए हुए थे कुछ जगहों के लिए। और हम आपको बता दें कि पूरा बिहार में अभी मुखिया जी और वार्ड सदस्य में बहुत बड़ा तकरार चल रहा है, बहुत बड़ा तकरार चल रहा है, जिसमें कि हम बता देना चाहते हैं कि जिसमें जितने भी साथियों हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या बिहार में मुखिया जी का हक का हनन हो रहा है या वार्ड सदस्य का हक का हनन हो रहा है। अगर बिहार में वार्ड सदस्यों के हक का हनन हो रहा है तो आप लोग वार्ड सदस्यों के हक का हनन के बारे में बताइएगा। अगर मुखिया जी के हक का हनन हो रहा है तो मुखिया जी के हक का हनन बताइएगा। हम आपकी बात करें तो आज का जो मेरा मुख्य वीडियो है, हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो आज मेरा वीडियो बन रहा है, तो आज का मेरा डेट है 17 तारीख मार्च महीना है, जो तीसरा महीना होता है 2023। 17 तारीख तीसरा महीना 2023 को अभी हम यह वीडियो बना रहे हैं। और आज से ठीक एक दिन पहले जो था वह दिनांक था 16 तारीख तीसरा महीना 2023। अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि हम जो है 16 तारीख तीसरा महीना 2023 का नाम क्यों ले रहे हैं। आखिरकार 16 तारीख तीसरा महीना 2023 को जो है ना कौन सा इंपॉर्टेंट घटना घटा, कौन सा इंपॉर्टेंट बात हुआ पंचायत को लेकर के, जो आप इतनी बड़ी तारीख को, मतलब इस तारीख को बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्योंकि कोई भी साधारण कोई भी चीजों को बोर्ड पर तो लिखा नहीं जा सकता है। और आगे हम बात करें कि समय था 11:30 बजे। जान लीजिए अब यह क्या था 11:30 बजे 16 तारीख को, तो 16 तारीख तीसरा महीना 2023 को 11:30 बजे बिहार में मुखिया जी का धरना प्रदर्शन था। अब धरना प्रदर्शन कहां पर था तो धरना प्रदर्शन था पटना में दरोगा राय पथ से लेकर के और बरेली रोड होते हुए विधानसभा के गेट तक, यानी कि विधानसभा के गेट तक। और विधानसभा के गेट तक क्या चीज के लिए धरना प्रदर्शन था तो हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी जो सरकार, जान लीजिए कि इनका जो धरना प्रदर्शन था किनके विरुद्ध था यह भी जानना जरूरी है। तो इनका धरना प्रदर्शन था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीति के विरुद्ध, केंद्र एवं राज्य सरकार के नीति के विरुद्ध, दोनों सरकार के नीति के विरुद्ध था। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार के नीति के विरुद्ध था और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के नीति के विरुद्ध था। जान लीजिए अगर केंद्र सरकार के नीति के विरुद्ध केवल रहता तो केंद्र सरकार बोलती कि नहीं हमारे विपक्ष वालों का यह काम है, विपक्ष वालों ने बहका करके मुखिया जी को रोड पे उतार दिए हैं। और राज्य सरकार के खिलाफ रहता तो जान लीजिए राज्य सरकार कहती कि यह केंद्र का चाल है। इसीलिए जान लीजिए यह गतिशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के खिलाफ बिहार के A to Z मुखिया जी ने क्या किए थे, धरना प्रदर्शन करने का काम किए थे। 16 तारीख तीसरा महीना 2023 को जो है दरोगा राय के पथ से लेकर के और विधानसभा के गेट तक लोग जो है ना जा करके धरना प्रदर्शन किए थे और फिर वापस फिर यहीं पे आए थे दरोगा राय पथ पे। जान लीजिए यह जो धरना था तो यह धरना किस कारण बस था तो आगे हम जानते हैं कि यह धरना जो था तो आप लोग जानते होइएगा कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि मनरेगा में जो अभी हाजिरी अटेंडेंस जो बनता है तो वह NMMS के विरुद्ध बनता है। यानी कि NMMS की सहायता से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के आधार पे अभी अटेंडेंस बनता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ तो मजदूरों को जो है ना जहां पे काम करना होता है तो काम करने आते वक्त भी फोटो खींचा जाता है
और काम करके जाते वक्त भी फोटो खींचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो उसी से इसका ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। ऑनलाइन अटेंडेंस बनने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो होता था कि जो मनरेगा से आप लोग जानते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसमें मजदूरी का काम होता है, तो मजदूर के नाम पे पैसा उठा करके मुखिया जी चाहे जो भी प्रतिनिधि लोग जो काम कराते थे मनरेगा से, वो मजदूर के नाम पे उठा करके और जेसीबी और कोई मशीन से करवा लेते थे। तो इसीलिए यह एनएमएमएस यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया। तो इसके विरुद्ध था। अब इसके विरुद्ध क्यों था, मुखिया जी यह चाह रहे हैं, पूरे बिहार के मुखिया जी चाह रहे हैं कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। यानी कि यह मुखिया जी के हक से या मुखिया जी के यह अधिकार से इस चीजों को हटा दिया जाए, ताकि लोग जो है ना आराम से अपना घुसखोरी मचा सके पूरे बिहार में एकदम धड़ल्ले से, किसी भी प्रकार से। अब मान लेते हैं कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो सरकार सुधार कर दे, नहीं तो यह हटा दे। जान लीजिए अब उनका काम था, इसको लेकर के वे लोग धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद दूसरा था कि लोगों को रोजगार देने का काम। रोजगार देने का मतलब क्या हुआ, तो रोजगार का मतलब जो नरेगा का काम और तेजी से स्टार्ट किया जाए। नरेगा का जो काम जो अभी स्लो हो रहा है, यह नरेगा में और तेजी से काम को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तीसरा नंबर उनका मुख्य उद्देश्य था, तीसरा उद्देश्य उनका यह था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोल दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोल दिया जाए, क्योंकि 2017 के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल नहीं खोला गया है नाम जोड़ने के लिए। तो हम तो यह बात को सपोर्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल जरूर खुलना चाहिए, ताकि जो है ना उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनका सही तरीके से सर्वेक्षण करके उन सब लोगों का आवास दिया जाए। उसके बाद चौथा जो इनका जो मांग था वो एक मतलब बहुत विशेष प्रकार की मांग था। अब चौथा मांग किस प्रकार से विशेष था, तो चौथा मांग था जो मुखिया जी के हक और अधिकार में जो कटौती किया जा रहा है, तो ये मुखिया जी के हक और अधिकार के कटौती के खिलाफ था कि मुखिया जी के हक और अधिकार को कटौती ना करके मुखिया जी को हक और अधिकार और अधिक दिया जाए। जान लीजिए, और हम यही कहना चाहेंगे कि मुखिया जी जिस प्रकार से अपने हक और अधिकार की कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए थे, उसी प्रकार हम चाहेंगे कि वार्ड सदस्य लोग भी करें कि अपने हक और अधिकार की कटौती के खिलाफ। अब जान लीजिए वार्ड सदस्यों में क्या है, तो वार्ड सदस्य में अभी भी जान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि मुखिया जी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुखिया जी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनका एक वो योजना और उनका एक वो संघ है ग्राम स्वराज मार्च। जान लीजिए उनका कोई एक संघ है ग्राम स्वराज मार्च। जान लीजिए ग्राम स्वराज मार्च के बैनर तले पूरे बिहार के A to Z मुखिया जी एक गुट हो करके और वे प्रदर्शन कर रहे हैं। और बिहार में वार्ड सदस्यों का क्या हाल है, तो बिहार में वार्ड सदस्य अभी भी लगभग 4 से 5 वार्ड सदस्यों का अध्यक्ष है। 4 से 5 वार्ड सदस्यों का जो क्या है, तो प्रदेश अध्यक्ष है। आप जान सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि जो 4 से 5 वार्ड सदस्यों संघ का जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो अगर कोई एक सदस्य एक प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई काम करेंगे ना, तो जान लीजिए उसका जो अन्य 4 प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो विरोध करेंगे। अब बताइए ऐसे में कैसे इतनी घोर नीति वाले लोगों के सामने आप लोग टिक पाइएगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को एक बैनर तले आना पड़ेगा, चाहे आप किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए, चाहे हर लोग अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन एक बात तो है कि किसी न किसी को अपना मतलब आपको नेतृत्व देना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं नेतृत्व ऐसे लोगों को दीजिए जो सक्षम है, जो उस नेतृत्व के काबिल है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को नेतृत्व बना दे, कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष समझ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको बता देते हैं कि मुखिया जी का जब अभी कोई हक नहीं मारा जाता है तो जो है मुखिया जी अपने हक को मांग कर रहे हैं। और वार्ड सदस्यों का तो हम यह कहना चाहते हैं कि अभी तक कोई हक नहीं दिया गया है, अभी कोई हक नहीं दिया गया है पूरे बिहार में। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक भी ऐसे वार्ड सदस्य बताएं जो उन्होंने अभी तक अपने रुपये से काम करवाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि साफ नहीं है, कुछ ऐसे वार्ड सदस्य जो हैं जो कि काम करवाए हैं, लेकिन वे भी कौन से योजना से, तो मुखिया जी द्वारा दिए हुए योजना से। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि जब हर पंचायत में वार्ड सदस्य का जब चुनाव हो चुका है, तो बताइए मुखिया जी कोई अदर व्यक्ति से काम करवाने वाले होते कौन है?
जान लीजिए। और इस बात का सवाल का जवाब हम किनसे करेंगे, तो यह सवाल का जवाब हर वार्ड सदस्य अपने मुखिया जी से कीजिए। हर वार्ड सदस्य अपने मुखिया जी से कीजिए कि बताइए जब यहाँ पर मेरा चुनाव नहीं हुआ रहता तो आप यहाँ पे काम करते, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है ना किसका मंजूरी होना चाहिए, तो कार्यकारिणी समिति का जरूर मंजूरी होना चाहिए। कार्यकारिणी समिति क्या होता है, तो एक वार्ड में, एक पंचायत में एक मुखिया जी अकेले कार्यकारिणी समिति के जो होते हैं ना वह सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जान लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ 14-15 अलग वार्ड सदस्य होते हैं उस कार्यकारिणी समिति के सदस्य, जान लीजिए। वार्ड सदस्य उस कार्यकारिणी समिति का सदस्य होते हैं। तो जान लीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मुखिया जी वर्सेस 15 वार्ड सदस्य, अगर 15 वार्ड सदस्य हैं तो अब इनके बीच बिना कार्यकारिणी के मंजूरी के एक भी काम नहीं किया जा सकता है। अब बताइए कि अगर वार्ड सदस्य, एक मुखिया जी 15 वार्ड सदस्य के बीच भी काम कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी कमी कौन सी है, और कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए कैसे। अगर दूर किया जाए कैसे, इस पर विचार करना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस पर अच्छे से वीडियो बना सके और मजबूती से वीडियो बना सके। साथियों, तो जान लीजिए, अगर किसी भी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जान लीजिए, या फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।